वो साल था 1659। जगह आगरे का लाल किला। एक बूढ़ा बादशाह जिसके पास कभी दुनिया की सारी दौलत थी, जिसके बैठने के लिए मयूर सिंहासन था, जिसके सिर पर कोहिनूर हीरा चमकता था। लेकिन आज वो मुगल बादशाह कैदी है। वो भूख से बेहाल है। वो खाने का इंतजार कर रहा। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। पहरेदार अंदर आते हैं, लेकिन उनके हाथ में खाने की थाली नहीं, एक बड़ा सा संदूक यानी एक बॉक्स है। पहरेदार कहते हैं कि शहजादे औरंगजेब ने आपके लिए खास तोहफा भेजा है। बूढ़े पिता की आंखों में पल भर के लिए एक चमक आ जाती है। उन्हें लगता है कि शायद बेटे का दिल पिघल गया, शायद उसने सुलह करने के लिए कोई कीमती चीज भेजी है। कांपते हाथों से वो उस बॉक्स का ढक्कन खोलता है और अंदर जो दिखा वो रूह कपाने वाला। अंदर कोई हीरा या जवाहरात नहीं था। अंदर एक कटा हुआ सिर रखा था, खून से सना हुआ। और वो सिर किसी दुश्मन का नहीं था। वो सिर था उनके सबसे प्यारे बेटे, हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह दारा शिकोह का। उस एक पल में उस बूढ़े पिता के मुंह से जो चीख निकली, उसने मुगल इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वो बूढ़ा बादशाह कोई और नहीं था, वो था शाहजहां। और वो बेटा जिसने तोहफा भेजा था, वो उसका नाम था औरंगजेब। अब सवाल उठेगा कि आखिर एक बेटा अपने पिता और भाई के साथ इतनी नफरत कैसे कर सकता है। यही कहानी है शाहजहां की, औरंगजेब की और दारा शिकोह की। वो दारा शिकोह जो हिंदुस्तान का सुल्तान बनते बनते रह गया। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर और आज हिस्ट्री बुक के इस दूसरे अध्याय में इस कहानी को हम आपको सुनाने वाले हैं। आपके सहयोग की जरूरत रहेगी। आपने हमेशा साथ दिया है, यहां भी आप दीजिएगा। मुगल सल्तनत का वो दौर जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहला रहा था। शाहजहां का राज चल रहा था, चारों तरफ निर्माण कार्य हो रहे थे। लेकिन इस शांति के बीच एक बड़ा तूफान बन रहा था। शाहजहां के 4 बेटे दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। मुगल खानदान का एक बहुत पुराना और खौफनाक नियम था, तख्त या ताबूत। यानी अगर आप राजा के बेटे हैं तो आपके पास केवल 2 रास्ते हैं, या तो आप राजा बनेंगे या फिर मार दिए जाएंगे। बीच का कोई भी रास्ता नहीं। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को बहुत प्यार करते थे। दारा बाकी भाइयों से काफी अलग थे। वो तलवार से ज्यादा खिताबों के शौकीन थे। वो चाहते थे कि हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहें। वो साधुओं और सूफियों के साथ बैठते। शाहजहां ने ऐलान कर दिया था कि मेरे बाद दारा ही बादशाह बनेगा। लेकिन यह बात तीसरे नंबर के बेटे औरंगजेब को बिल्कुल पसंद नहीं थी। औरंगजेब एक पक्का नमाजी और बहुत सख्त इंसान था। उसे लगता था कि दारा राजा बन गया तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। औरंगजेब को सत्ता की भूख थी और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। सितंबर 1657 में अचानक खबर फैली कि बादशाह शाहजहां बीमार पड़ गए हैं। उनकी हालत इतनी खराब है कि लोगों को लगा कि बचेंगे नहीं। बस फिर क्या था, भाइयों के बीच तलवार खिंच गई। जो भाई कल तक साथ में खा रहे थे, वे आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। शाह शुजा ने बंगाल में खुद को राजा घोषित कर दिया। मुराद ने गुजरात में अपने नाम के सिक्के चलवा दिए। लेकिन असली खिलाड़ी औरंगजेब था। वो शातिर था। उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने सबसे पहले अपने एक भाई मुराद को चिट्ठी लिखी। मुराद को अपनी बातों में फंसाया और कहा कि हम दोनों मिलकर दारा को हराएंगे और जीतने के बाद आधा राज तुम्हारा और आधा मेरा। मुराद थोड़ा मासूम था, औरंगजेब की बातों में आ गया। दोनों भाइयों की सेनाएं मिली, आगरा की तरफ बढ़ी। फिर आता है वो दिन जिस दिन हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला हुआ। 29 मई 1658, आगरा से कुछ दूर सामगढ़ का मैदान। गर्मी के दिन, आसमान में आग बरस रही थी। एक तरफ दारा शिकोह की फौज थी जिसमें लाख सैनिक थे, दूसरी तरफ औरंगजेब और मुराद की फौज। दारा शिकोह को अपनी जीत का पूरा भरोसा था। उन्हें लगता था कि सरकारी फौज उनके साथ है तो कौन हरा सकता है। लेकिन दारा एक गलती कर रहे थे। वो एक अच्छे इंसान जरूर थे, लेकिन औरंगजेब की तरह चालाक सेनापति नहीं थे। जंग शुरू हुई, तोपें गरजने लगी। धूल और धुएं में दिन में ही अंधेरा छा गया। दारा अपने हाथी पर बैठकर सबसे आगे लड़ रहे थे। उनके सैनिक बहादुर थे। शुरुआत में लगा कि दारा जीत जाएंगे, औरंगजेब की फौज पीछे हट रही। लेकिन तभी किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला कि सब कुछ पलट गया। दारा हाथी पर बैठे थे। औरंगजेब के तीरंदाज लगातार हाथी को निशाना बना रहे थे।
दारा के किसी सलाहकार ने उनसे कहा कि महाराज, आप हाथी पर बैठे आसान निशाना बन रहे हैं, आप नीचे उतरकर घोड़े पर आ जाइए। दारा ने बिना सोचे समझे सलाह मानी। वो हाथी से उतरे और घोड़े पर बैठ गए। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही फौज ने देखा कि हाथी का ऊपर हिस्सा खाली है, सैनिकों को लगा दारा मारे गए। सेना में भगदड़ मच गई। लोग चिल्लाने लगे, राजा मर गया, भागो। जो सेना जीत रही थी वो जान बचाकर भागने लगी। औरंगजेब अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला और बिना कुछ किए हारी हुई बाजी जीत गया। दारा शिकोह को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। सामूगढ़ की वो हार सिर्फ दारा की नहीं, हिंदुस्तान की भी हार थी। जीतने के बाद औरंगजेब सीधे आगरा पहुंचा। उसे पता चला कि जब तक वो अपने पिता शाहजहां को काबू नहीं करेगा तब तक बादशाह नहीं बन पाएगा। शाहजहां ने आगरा किले के दरवाजे बंद करवा दिए। शाहजहां को लगा कि बेटा है, थोड़ा गुस्सा दिखाएगा, मान जाएगा, लेकिन वो गलत थे। औरंगजेब ने किले पर हमला नहीं किया, उसने क्रूर चाल चली। उसने किले के अंदर जाने वाली पानी की सप्लाई काट दी। आगरा का किला यमुना नदी किनारे बना है। नदी का पानी नहरों के जरिए किले के अंदर जाता था। औरंगजेब ने उस नहर को बंद करवा दिया। जून की तपती गर्मी में किले के अंदर पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसने लगे। अब आप सोचिए उस पिता की हालत जिसने अपनी पत्नी की याद में संगमरमर का ताजमहल बनवा दिया, जिसके इशारे पर नदियां अपना रास्ता बदल रही थी। आज वो अपने ही घर में 1 लोटे पानी के लिए तरस रहा था। प्यास से उसका गला सूख रहा था। शाहजहां ने तड़प कर औरंगजेब को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी के शब्द आज भी दिल को चुभते हैं। शाहजहां ने लिखा, ऐ मेरे बेटे, तुझसे तो वो हिंदू अच्छे जो अपने मरे हुए पूर्वजों को पानी पिलाते हैं, तू अपने जिंदा बाप को प्यासा मार रहा है। क्या यही तेरा मजहब है? लेकिन औरंगजेब का दिल पत्थर हो चुका था। उसने जवाब भिजवाया कि आपके कर्मों की सजा है। पानी तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप सरेंडर नहीं करते। आखिर में प्यास के आगे बादशाह को झुकना पड़ा और 8 जून 1658 को औरंगजेब ने किले पर कब्जा कर लिया। उसने शाहजहां को मारा नहीं, बल्कि उसे किले के एक छोटे से हिस्से मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया। अब शाहजहां बादशाह नहीं, सिर्फ एक कैदी था। शाहजहां की जिंदगी अब सिर्फ एक कमरे तक सिमट गई। उनकी सबसे बड़ी बेटी जहारा ने तय किया कि वह अपने पिता के साथ कैद में रहेंगी, उनकी सेवा करेंगी। औरंगजेब ने सख्त हुक्म दिया था कि बादशाह को किसी से मिलने न दिया जाए। शाहजहां का बस एक ही सहारा था, उस कमरे की एक छोटी सी खिड़की। उस खिड़की से यमुना नदी के उस पार उनकी मोहब्बत यानी ताजमहल को देखना। अगले 8 सालों तक शाहजहां बस उस खिड़की से अपनी बेगम की कब्र को निहारते रहे। उनकी नजरें भले ही धुंधली हो गईं, लेकिन ताजमहल की चमक उन्हें जिंदा रख रही थी। एक एक पल अपने बेटे दारा की याद में और औरंगजेब की नफरत के साए में गुजारा। वापस लौटते हैं दारा शिकोह पर। सामूगढ़ से भागने के बाद दारा की हालत खराब थी। वो एक शहर से दूसरे शहर भाग रहे थे, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान और फिर सिंध के रेगिस्तान। उनके साथ उनकी पत्नी नादिरा बानो भी थी, जिन्होंने हर सुख दुख में पति का साथ दिया था। लेकिन रेगिस्तान की गर्मी और भूख प्यास ने नादिरा की जान ले ली। अपनी पत्नी की मौत ने दारा को तोड़ कर रख दिया। ये कहा कि मेरा सब कुछ छिन गया, इसका गम नहीं, लेकिन मेरा हमसफर छिन गया, अब मैं जी नहीं सकता। दारा अकेले पड़ गए। औरंगजेब की फौज भी उनके पीछे पड़ी थी। कोई भी राजा या नवाब औरंगजेब के डर से दारा को पनाह देने को तैयार नहीं था। हार कर दारा ने एक अफगान सरदार की यहाँ शरण ली, जिसका नाम मलिक जीवन था। ये वही मलिक जीवन था जिसे कभी शाहजहां ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन दारा ने पिता से लड़कर उसकी जान बचाई थी। दारा को लगा कि मलिक उस एहसान का बदला चुकाएगा, मदद करेगा। लेकिन राजनीति में एहसान का कोई मोल नहीं होता। मलिक ने इनाम के लालच में दारा के साथ धोखा किया। उसने दारा को सोते हुए गिरफ्तार किया, जंजीरों में जकड़कर औरंगजेब के पास खबर भेज दी। औरंगजेब खुश हुआ, हुक्म दिया कि दारा को दिल्ली लाया जाए। फिर अगस्त 1659 दारा शिकोह को दिल्ली लाया गया, लेकिन इस बार वो शहजादे की तरह नहीं, मुजरिम की तरह लाए गए। औरंगजेब चाहता था कि पूरी दिल्ली देखे कि बगावत का अंजाम क्या होता है। दारा और उसके छोटे बेटे सिपहिर शिकोह को एक बेहद गंदे और बीमार हाथी पर बिठाया गया। उनके कपड़े फटे थे, मैल से सने थे, पैरों में भारी लोहे की बेड़ियां थी। जब ये जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक से गुजरा तो लोगों का कलेजा मुंह पर आ गया। वो दारा जो कभी हीरे जवाहरात से लदा था, जिसकी एक झलक पाने को लोग तरसते थे, आज उस हाल में देखकर दिल्ली रो पड़ी। लोग रो रहे थे। एक विदेशी यात्री बर्नियर वहां मौजूद था। उसने लिखा कि लोगों का दुख देखा नहीं जा रहा था। भीड़ ने उस गद्दार मलिक जीवन पर पत्थर और कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया, जिसने दारा को धोखा दिया था। लोगों का ये प्यार देखकर औरंगजेब डर गया। उसे लगा कि अगर दारा जिंदा रहा तो जनता मेरे खिलाफ भड़क जाएगी, तख्त पलट जाएगा। औरंगजेब ने दरबारियों को बुलाया और कहा कि दारा को मारना है, लेकिन उसे राजा के तौर पर नहीं मारा जा सकता था, इसलिए धर्म का सहारा लिया गया। औरंगजेब ने आरोप लगाया कि दारा सच्चा मुसलमान नहीं है। कहा कि दारा हिंदुओं के भगवानों को मानता है। उसने उपनिषदों का अनुवाद कराया है,
इसलिए वो काफिर है। ये सिर्फ एक नाटक था ताकि दारा को मारने का कानूनी धार्मिक रास्ता मिल जाए। दरबार काजियों ने औरंगजेब के डर से फतवा जारी कर दिया कि दारा मौत के लायक है। फिर 30 अगस्त साल 1659 की रात दारा अपने बेटे सिपहर के साथ जेल की कोठरी में बैठे थे। वे जानते थे कि उनका अंत नजदीक है। तभी कुछ जल्लाद हाथों में नंगी तलवार लेकर आए। दारा समझ गए, पीछे अपने बेटे को छिपाया कोई हथियार नहीं था, बस एक सब्जी काटने वाला छोटा चाकू था। वो उस चाकू से जल्लादों पर टूट पड़े, लेकिन एक निहत्था इंसान कब तक लड़ता। जल्लादों ने दबोच लिया। उनके बेटे सिपहर की चीखों के सामने ही दारा शिकोह का सिर धड़ से अलग कर दिया गया और दारा की तड़प हमेशा के लिए शांत कर दी। हालांकि औरंगजेब की क्रूरता यही खत्म नहीं होती है। उसने हुक्म दिया कि दारा कटा हुआ सिर तश्तरी यानी प्लेट में रखकर मेरे सामने लाया जाए। जब सिर आया तो औरंगजेब ने ध्यान से देखा, अपनी तलवार की नोक से दारा के माथे को छुआ और कहा, देख तेरी तकदीर कहाँ है और मेरी कहाँ। इसके बाद औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। क्या इतिहासकार बताते हैं कि उसने कटे हुए सिर को साफ करवाया, इत्र लगवाया, एक बॉक्स में पैक किया और अपने पिता शाहजहां के पास आगरा किले भिजवा दिया। जब शाहजहां ने वो बॉक्स खोला, अपने बेटे का सिर देखा तो बेहोश होकर गिर पड़े। उस दिन के बाद शाहजहां ने बोलना छोड़ दिया, वो जिंदा लाश बन गए। शाहजहां ने बाकी की जिंदगी उसी कैद में खामोशी से बिताई। जनवरी 1666 में कैद के 8 साल बाद शाहजहां की मौत हुई। उनकी मौत के वक्त औरंगजेब उनके पास नहीं आया। उसे डर था कि अगर वो जनाजे में गया तो लोग गालियां देंगे। शाहजहां, जिसने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाई, उसे अपनी मौत पर एक शाही जनाजा तक नसीब नहीं हुआ। कुछ नौकरों हिजड़ों ने मिलकर उसे चुपचाप रात के अंधेरे में ताजमहल के पीछे रास्ते ले जाकर मुमताज महल की कब्र के बगल दफना दिया और इस तरह मुगल इतिहास के सबसे चमकदार सितारे का अंत अंधेरे में हुआ। अब एक कल्पना यहाँ कर देखिए, अगर इतिहास थोड़ा अलग होता तो क्या होता। कल्पना करते हैं, अगर सामूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह हाथी से नहीं उतरते, अगर वो जंग जीत जाते, अगर औरंगजेब हार जाता, अगर दारा शिकोह हिंदुस्तान के बादशाह बनते तो इतिहास कितना अलग होता। सबसे पहला बदलाव धर्म के मामले में होता। औरंगजेब कट्टर था। उसने अपने राज में मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दिया, हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया, संगीत पर पाबंदी की। इससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हुई। अगर दारा राजा बनते तो शायद ये दीवार नहीं बनती। दारा मानते थे कि राम और अल्लाह एक ही शक्ति के अलग अलग नाम हैं। उनकी एक किताब लिखी गई जिसका नाम था मज़्म उल बहरीन, जिसका मतलब है दो सागरों का मिलन। वो हिंदू मुसलमान को धर्म के दो सागर मानते थे जो अंत में एक ही जगह मिलते हैं। अगर दारा का राज होता तो शायद हिंदुस्तान में भाईचारा बेहतर होता। शायद जो नफरत की राजनीति आज हम देख रहे हैं उसकी जड़ें पनप नहीं पाती। दूसरा बदलाव विज्ञान के क्षेत्र में होता। औरंगजेब को सिर्फ तलवार और जंग में दिलचस्पी थी। उसने कलाकारों वैज्ञानिकों की कदर नहीं की, लेकिन दारा एक विद्वान थे। वो संस्कृत जानते थे, बनारस के पंडितों के साथ बैठकर वेद और उपनिषद पढ़ते थे। अगर वो राजा बनते तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र बन सकता था। वो किताबों का अनुवाद कराते, नई यूनिवर्सिटीज बनाते, विज्ञान को बढ़ावा देते। मुगल दरबार में सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि दुनिया भर के दार्शनिक और वैज्ञानिक होते। भारत एक तरह का पुनर्जागरण कर सकता था। तीसरा बदलाव भविष्य पर होता। औरंगजेब ने 50 साल के राज में इतनी लड़ाइयां लड़ी कि मुगल खजाना खाली हो गया, सेना थक गई। नीतियों की वजह से मराठा, सिख, जाट, राजपूत सब मुगलों के दुश्मन बन गए। यही वजह थी कि मुगल साम्राज्य अंदर से खोखला था और बाद में अंग्रेजों के लिए भारत पर कब्जा करना बहुत आसान हो गया। अगर दारा राजा होते तो शायद राजपूतों और मराठों के साथ दोस्ती करके चलते। एक ऐसा भारत बनता जहां मिलकर साथ रहते। अगर भारत अंदर से मजबूत होता, एकजुट होता, तो शायद अंग्रेज हम पर कभी गुलामी की जंजीरें नहीं डाल पाते। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि दारा बेहतर इंसान थे, लेकिन शायद एक कमजोर राजा साबित होते। औरंगजेब की तरह उनमें शासन करने की सख्ती नहीं थी। हो सकता है कि दारा के नरम स्वभाव का फायदा उठाकर गवर्नर और सामंत बगावत करते, मुगल साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाते। दारा एक फकीर की तरह सोचते थे और एक फकीर के लिए इतना बड़ा देश चलाना मुश्किल हो सकता था। औरंगजेब ने तलवार के दम पर भारत को एक रखा, भले लोगों के दिल टूटे। दारा शायद दिलों को तो जीतते थे, लेकिन नक्शे पर एक नहीं रख पाते। हालांकि कहानी अगर मगर की है और इतिहास में कोई अगर मगर नहीं होता। जो होना था वो हो गया। औरंगजेब बादशाह बना। उसने आलमगीर यानी दुनिया जीतने वाले खिताब लिया। उसने लगभग 50 साल राज किया और मुगल साम्राज्य को फैलाया। लेकिन इतिहास उसे एक ऐसे बेटे के रूप में याद करता है जिसने अपने पिता को पानी के लिए तरसाया, जिसने अपने भाई का सिर काटकर तश्तरी में भेजा। औरंगजेब ने जमीन तो जीती लेकिन इज्जत हार गया। वहीं दूसरी तरफ दारा शिकोह, जो बादशाह नहीं बन पाए, जिनकी कब्र का भी कई 100 सालों तक पता नहीं था। लेकिन आज भी जब हम भारतीय संस्कृति, एकता, प्यार की बात करते हैं तो दारा का नाम इज्जत से लिया आता है। दारा ने साबित किया कि बड़ा वो नहीं जो तख्त पर बैठा,
बड़ा वो जिसके विचार सदियों तक जिंदा रहे। ताजमहल आज भी खड़ा है, उस मोहब्बत की गवाही देता हुआ, लेकिन उस दीवारों में शाहजहां की सिस्कियां और दारा की वो अनकही कहानी कैद है, जो हमें याद दिलाती है कि सत्ता का नशा खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा गहरा, खतरनाक होता है। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, जुड़िएगा जरूर। इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे रोचक लगा उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।